So the earth spins around its axis from west to east. That is why the sun seems to rise from the east and set in the west. Spin a globe from west to east and observe how it spins around its axis. तो फिर जो अर्थ होता है, वी नो द अर्थ इज ऑलवेज रिवॉल्विंग. हमें अभी पता चला कि अर्थ एक एक्सिस के ऊपर घूमता रहता है, इजंट इट? और वो कैसे घूमता है? स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्ट साइड टू ईस्ट साइड. वो वेस्ट से ईस्ट तक घूमता है. और इसीलिए जब सन आता है, ओके, व्हेन इन द मॉर्निंग सन आता है तो वो ईस्ट से आता है, और शाम को इन द इवनिंग इट सेट्स इन द वेस्ट साइड, है ना? मतलब वो वेस्ट साइड से जाके फिर सुबह ईस्ट से निकलता है. ठीक है. यू कैन ऑल्सो डू दिस बाय रिवॉल्विंग अ ग्लोब. ये जो ग्लोब का फोटो है वैसा एक आप ग्लोब को रिवॉल्व करके देख सकते हो. बट कैसे? स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. द अर्थ इज ऑलवेज मूविंग. द टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ आर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. अर्थ के टू मूवमेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड रोटेशन एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. नाउ रोटेशन क्या है वो हम देखते हैं. Let us read and find out these movements. Rotation. The spinning motion of the earth on its own axis is called rotation. Means अर्थ जैसे अपने आप ही अपने एक्सिस पे घूमता है ना, अपने आप. फर्स्ट तो वो सन को घूमता है ना, वो सन के आजू बाजू घूमता है. बट अर्थ जो है वो अपने आप भी घूमता रहता है. ठीक है, अपने आप भी घूमता रहता है और वो सन के आजू बाजू भी घूमता रहता है. बट वो जब अपने आप घूमता है उसको बोलते हैं रोटेशन. वो अपने आप ऐसे स्पिन होता रहता है. ठीक है. डे एंड नाइट. रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. वो अपने आप जब घूमता है तब डे होती है एंड नाइट भी होता है. व्हेन द अर्थ रोटेट्स ओनली वन पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेस द सन. ठीक है. तो जब आप कोई भी बॉल रोटेट करते हो, ठीक है, तब क्या होता है? एक साइड आपको दिखता है और दूसरा साइड दूसरी बाजू होता है, मतलब आपको नहीं दिखता है. लाइक दैट वे जब अर्थ रोटेट होता है तो अर्थ का एक पार्ट जो होता है वो सन की तरफ होता है. सी दिस पिक्चर. ठीक है. तो ये पार्ट सन की तरफ है और दूसरा पार्ट जो है वो सन के तरफ नहीं है. मीन्स एक पार्ट में सन की जो लाइट होती है वो मिल रही है और दूसरे पार्ट में नहीं है. सो दिस पार्ट इज नाउ डे. उस पार्ट में दिन है और दूसरे पार्ट में क्या है? अंधेरा है, मीन्स नाइट है. ठीक है. अभी आपको पता चला व्हाई इट कॉजेज डे एंड नाइट. While the other part remains away from the sun. The part that faces sun receives sunlight and has day, while the other part in the darkness has night. As the earth rotates from west to east, the sun seems to rise from the east. This is the reason why places in the east get exposed to the sun first. मतलब अभी हमने क्या सीखा? अर्थ हमेशा वेस्ट से ईस्ट तक रिवॉल्व करता है. इसीलिए व्हाट हैपन्स, हमें ऐसा लगता है कि सन जो है वो ईस्ट से आ रहा है और जो जगह ईस्ट में है उस पे सबसे पहले सन की रोशनी उस तरफ सबसे पहले आती है. Hence, their name is ahead of the time places in the west. Some of you who may have friends or relatives in other countries may have found that when it was night there, it was day in India. ये ऐसा हमेशा होता है ना. हमारे कुछ रिलेटिव्स है वो कहाँ रहते हैं? फॉरेन कंट्रीज़ में. एंड दैट इज़ वाई ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे दिन होता है बट वहाँ पे रात होती है. वाई? बिकॉज सूरज का वो पार्ट अर्थ के तरफ है. मतलब अर्थ जो है वो सूरज के तरफ है और दूसरा पार्ट जो है वो सन के तरफ नहीं है. दैट्स वाई वहाँ पे रोशनी नहीं गई है तो वहाँ पे अंधेरा है. और जब
अर्थ राउंड हो जाएगा, अर्थ मीन्स एक्सिस अपने एक्सिस से चला जाएगा, तब क्या होगा, वो दूसरे पार्ट में सन आ जाएगा, मीन्स वहाँ पे दिन हो जाएगी और हमारा पार्ट है पीछे चला जाएगा, मीन्स हमें तब नाइट मिलेगी। The earth takes 24 hours to complete one rotation. Hence, one complete day on the earth is 24 hours long. As the earth spins continuously, the occurrence of day and night is a continuous process. अभी क्या हुआ, अर्थ को अपने आप में पूरा घूमने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, है ना, मतलब पूरा एक दिन। इसीलिए हमें क्या, हमारे पूरे दिन में 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, है ना, हमारे पूरे एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। क्यों? बिकॉज द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट इटसेल्फ। द अर्थ स्पिन्स कॉन्टीन्यूसली, और अर्थ हमेशा स्पिन होता ही रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। मतलब कभी ऐसा हुआ है कि दिन नहीं आया है, रात नहीं आई है, ऐसा हुआ है कभी? नो, हमेशा इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि द अर्थ इज़ ऑलवेज रिवॉल्विंग।